सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। उसका मुंह काला नहीं होगा, आपको शर्मिंदगी देखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं वो शर्मिंदा होते हैं, दूसरों के सामने उनकी टेस्टमनी बनती नहीं है। लेकिन अगर आप उपवास प्रार्थना का जीवन जीते हैं तो याद रखना, कह रहा योशापात ने अपनी लाइफ के अंदर ये किया। हो सकता था वो किसी से मदद मांगने जा सकता था, लेकिन उसका भरोसा पर जीवित परमेश्वर पर था और उसने अपने चारों तरफ कह रहा कि उपवास प्रार्थना शुरू करा दिया। और उसी समय जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, वो गीत गाते हुए जा रहे थे, आराधना करते हुए जा रहे थे, और जिस पहाड़ी पर वो उन्होंने चढ़ना था उससे पहले ही उन्हें पहाड़ी पर चढ़ते ही सामने क्या दिखाई दिया? उन्हें ढेर दिखाई दिया। किसका? लाशें लाशें बिछी हुई थी। उसके दुश्मनों को कोई रात को मार कर चला गया। हालेलुया। आज रात याद रखना, उपवास प्रार्थना करने वालों के अंदर, अगर आज उपवास प्रार्थना करने का अगर आपने फैसला ले लिया है, शैतान ने आपके अंदर कोई भी बीमारी डाल दी है, मैं कह रहा हूं जब आप सुबह उठेंगे आपके अंदर के सारे कीटाणु मरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियां मरी होंगी चर्च, वो कर्जे वाले कीटाणु मरे होंगे। आज रात आपका फैसला आपको आज जीत दिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कर्जे की सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं उपवास प्रार्थना करने वाले लोग, आत्मिक उद्धार पाए हुए लोग, कह रहा है याद रखना कि परमेश्वर आपका मन जो है कोई चेंज नहीं करा सकता। परमेश्वर का मन, आपकी उपवास प्रार्थना ही परमेश्वर का मन चेंज करा सकती है। आज हो सकता है कह रहा है कि अब तक परमेश्वर आपसे रूठा हो, आपको लगता हो कि शायद परमेश्वर ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ के लिए, कि मेरी बेटी जब एक था पढ़ाई में कमजोर थी, वो कहती थी इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं लगती, पापा मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में डालो। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, तेरे को पता है? मैंने तो कह रही पापा मुझे पता आप कैसे 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 पास हुए, घसीट घसीट के। तो मैंने कहा अच्छा हो तो गया ना। तो लेकिन वो कह रही कि नहीं आपको नहीं पता, आप प्लीज मेरे को ये इंग्लिश मीडियम में नहीं। तो एक दिन मैंने उसको चांटा लगा दिया गुस्से में, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तूने अपनी बेटी को रात को मारा है। किस बात के लिए? कि खुद तो पढ़ा नहीं है, उसको थप्पड़ से पढ़ा रहा है। क्या वो तेरे थप्पड़ से, तुझे विश्वास थप्पड़ पर है? लोगों को प्रचार करता है। और इसी समय मैंने घुटने टेके और माफी मांगी परमेश्वर से, और मैंने कहा परमेश्वर मैं आज से उपवास प्रार्थना करूंगा। मैंने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया अपनी बेटी के लिए, और आज वो सैक्रेड हार्ट स्कूल में टॉप करती है लड़की यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, परमेश्वर चमत्कार करता है। अगर आज आपके अंदर ताकत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं उपवास प्रार्थना के अंदर ताकत है। चर्च आज मैं कह रहा हूं आपके अंदर ताकत नहीं है, आपकी उपवास प्रार्थना में ताकत होगी। याद रखना आपका बैंक बैलेंस ताकतवर हो जाएगा। आज आपके हाथ, आपकी टांग ताकतवर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन नहीं पास्टर, एक्चुअली बात पता क्या है, मैं शुगर का पेशेंट हूं, मैं नहीं रख सकता। आपको पता है मैं बहुत मोटी हूं, मैं खाना खाती हूं तो मुझे भूख बहुत लगती है, मैं नहीं रख सकती। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। अब देखो हमारे सरदार जी आए हैं दिल्ली से, स्टैंड अप, दोनों पति पत्नी खड़े हो जाओ। हफ्ते में कितनी बार उपवास रखते हो? एक बार रखता ना 20 किलो का हो जाता, तू 1 क्विंटल का हो रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहे कि उपवास, कह रहे कि आपको लगता है कि शायद कि मैं उपवास नहीं रख सकता। याद रखना जब उपवास आप अपनी मर्जी से रखते हैं तब परमेश्वर उसमें नहीं होता। हालेलुया। जो उपवास आप प्रार्थना के साथ रखते हैं, परमेश्वर को बोल कर रखते हैं, उसमें परमेश्वर आपके साथ होता है। हालेलुया। कि आप परमेश्वर को बोल कर रखें, आपका एक प्लान हो। याद रखना 3 दिन पहले आपने प्लान बनाया हो, हफ्ते पहले आपने प्लान बनाया हो, डेट फिक्स की हो। ज्यादातर बहुत सारे लोग उपवास में कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो छुट्टी के दिन उपवास नहीं रखते हैं। वो लोग जब काम पर जा रहे होते हैं उपवास रख लेते हैं, जब मन करता है उपवास रख लेते हैं। याद रखना यीशु मसीह ने सब उपवास एक जैसे नहीं रखे, उसने 40 दिन का उपवास किया। हालेलुया।
याद रखना 40 दिन के उपवास करने की जरूरत नहीं आज आपको। अगर आप यीशु मसीह के लिए एक दिन 40 दिन की तरह निकाल दें, मैं कह रहा हूं आपका एक ही उपवास आज आपके लिए प्रतिफल लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है आज। कह रहे हैं कि यीशु मसीह 40 दिन उपवास करता था, टेलीफोन पर नहीं गया। यीशु मसीह उपवास करता था कि दोस्त को मिलने नहीं गया, शाम को मन नहीं किया उसका थोड़ी देर टीवी देख ले, शाम को पत्ते खेल ले ताश के। उसका मन था, कह रहे मैं पूरी भक्ति आज का दिन में पूरा दे दूं परमेश्वर को। हालेलुया। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आत्मा को दुख दें। आपका उपवास का मतलब है कि आपने त्याग किया उन चीजों का जो आपकी आशीषों में रुकावट बन रही थी। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि एक औरत मेरे पास बॉम्बे से आई, 20 साल से बच्चा नहीं था। मैंने कहा जा उपवास कर। बड़े उपवास किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा कि 40 उपवास रखने से कुछ नहीं होता। कहती मैंने 42 उपवास रखे। एक पास्टर ने मुझे बोला 42 उपवास रख। मैंने कहा जब तो झूठ बोल रही है, या मैं झूठ बोल रहा हूं या वो बोल रही है। मैं कहा 42 उपवास कहीं नहीं लिखे। मैं कहा 40 उपवास हो सकते हैं। करी कि नहीं, मेरे को बोला गया 42 उपवास। मैं तूने गलत सुना होगा। मैंने कहा जा फिर 42 उपवास वाला एक दिन कमरे में बंद करके आज उपवास कर ले, रिजल्ट बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते मत्ती के 6 में, देखो क्या लिखा। यहां पर लिखा अपनी कोठड़ी में जा। कहां जा? अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर ले। हाँ फिर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, हाँ। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले लोगों की टेस्टमनी ये होती है, प्रॉफिट जी मैं छत्तीसगढ़ तो आई हूं, मैं उड़ीसा तो आई हूं, मैं पंजाब तो आई हूं, मैं चंडीगढ़ तो आई हूं, मैं दिल्ली तो आई हूं, मैं दिल्ली तो आई हूं। मेरी गवाही यह हैगी कि मैं जदों प्रार्थना की ना और बाद परमेश्वर ने मेरी सुन ली। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो लोग अपनी महिमा करते हैं बहुत बार कि मैं जान जान के बताएंगे मैं 40 रोजे रखे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ज्यादातर बहुत सारे लोग अपनी महिमा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि आपको शांत रहना है। आपको उपवास के दिनों में कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर को पहले बताना है, परमेश्वर मैं उपवास रखने के लिए जा रहा हूं अगले संडे या अगले मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे, जो भी आप फिक्स करते हैं कि परमेश्वर मेरा उपवास है उस दिन। हालेलुया। मेरे साथ रहना। फिर से कहो मेरे साथ रहना मेरे प्यारे यीशु, तेरे बिना मैं जी ना सकूंगा। बोलो हालेलुया। कह रहे जब आप कहते नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर उपवास के अंदर जब आप उपवास रखते हैं तो उस दिन आपके पीछे परमेश्वर नहीं शैतान होता है। कितनों को पता है ये बात? क्योंकि उसको मालूम है। कह रहे कि ये बंदे उपवास रखेंगे। अगर किसी का बच्चा 3 दिन रोटी ना खाए तो क्या होगा? उसकी माँ उसको वो चीज दिलवाएगी, क्योंकि मेरा बेटा 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। अपने पति को बोलेगी दे देना इसको, तेरा क्या जा रहा, साइकिल देना इसको, जो मांग रहा देना इसको। देना पड़ेगा कि नहीं बाप को? लेकिन कह रहे कि शैतान को मालूम है मसीह लोगों की प्रार्थना में दम है, मसीह लोगों की आवाज में दम है, इनके हाथों में ताड़ियों में ताकत है। जब आप ताड़ियां बजाते हो उसके कानों में गूंजती है शैतान के। याद रखना जब आप हालेलुया बोलते हैं वो डरता है। हालेलुया। तो याद रखना सबसे ज्यादा वो मसीह लोगों के उपवास से डरता है। किससे डरता है? उपवास से। वो मसीह लोगों की ताड़ियों से भी डरता है, हालेलुया बोलने से भी डरता है, हालेलुया। उनके घुटने टेकने से भी डरता है, उनके चर्च आने से भी डरता है। इसीलिए वो आपको बार बार तंग करता है, ताड़ी नहीं बजाना है, चर्च नहीं जाना, दशमांश नहीं देना। उसको मालूम है, लेकिन सबसे ज्यादा वो डरता है उपवास से डरता है। हालेलुया। उसको मालूम है अगर इन्होंने उपवास कर लिया, कह रहा है जो ये मांगेंगे इनका बाप इन्हें दे देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दानियल 21 दिन के उपवास कर रहा था, लेकिन क्या हुआ? उसी समय कह रहा दानियल के आशीष को रोक कर बैठ गया और उसी समय कह रहा था कि नहीं जाना नहीं जाना। स्वरदूत को पकड़कर खड़ा हो गया। कह रहा नहीं नहीं, इसका एक उपवास अच्छा नहीं है, इसका दूसरा भी अच्छा नहीं है, इसका तीसरा भी अच्छा नहीं है, चौथा भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि पुराने नियम में लोग 40 रखते थे, 21 रखते थे। अगर आप आत्मा से उद्धार पाए हुए लोग हैं तो आत्मिक तौर पर अगर आप अपनी कोठड़ी में जाएं, उस दिन अपने आप को व्यस्त करें और परमेश्वर को कहें परमेश्वर कि मैं दाल का उपवास रखूंगा। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आप कहें कि परमेश्वर
कि मैं आज इन चीजों का उपवास रखूंगा, याद रखना उपवास करे बगैर आपको प्रतिफल बाहर नहीं आएगा। जितने लोग उपवास करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में उनका बच्चा चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दानियल की आशीष को पकड़े हुए था और उसी समय, लेकिन जब उसने उपवास प्रार्थना पूरा किया तब आया। जब उसके उपवास प्रार्थना पूरे हो गए 21 दिन के बाद आया, पहले क्यों नहीं आया परमेश्वर? और जब लिखा बाइबल के अंदर मती में, वहां पर एक जगह पर लिखा 4:11 में क्लियर लिखा, कह रहा कि जब यीशु मसीह के उपवास 40 दिन के पूरे हो गए तो उसके बाद स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उपवास पूरे करेंगे, याद रखना एंजल आएंगे और आपकी सेवा करने के लिए भेजे जाएंगे। आमीन। सेवा करने के लिए आपने आज तक परमेश्वर की सेवा की है, उपवास करने वालों की सेवा करा एंजल करेंगे आज रात के बाद। आमीन। आप जो कहेंगे वो करेगा। आमीन। कह रहा हूं ऐसे स्वर्गदूत भी होते हैं, कह रहा जो उपवास वाले होते हैं, और जब उनको भेजा जाता है तो इसका मतलब कह रहा परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। मैंने एक पादरी की आपको बता रहा हूं कि 1.5 साल सेवा किया। मैंने उसके पैर धोए, उसके कपड़े भी धोए, मैंने उसके प्रेस भी किए। वो मुझे डांटता भी था, मैं उसकी डांट भी खाता था, उसकी कार भी चलाता था, उसकी कार भी ठीक करता था, सारे काम करता था। मैं उसके घर में झाड़ू पोछा भी लगाता था, बर्तन भी मांजता था। मैंने कहा किसी तरीके से कोई एक छोटा सा रस इसके घर में से मेरे ऊपर टपक जाए, हालेलुया, वो अभिषेक का रस टपक जाए। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप लोग जब इस बात को समझते हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर के दास के पास आशीष है। जब आप यहां पर आए हैं, कह रहे हैं कि जब हमारे पास, कह रहे क्यों? क्योंकि वो उपवास करता था। अगर आप वो उपवास नहीं कर पाते, जब आप परमेश्वर के दास के पास आते हैं, अभिषेक दास के पास, मैं कह रहा हूं कि बहुत दास हैं, लेकिन आप लाखों चर्च हैं, लेकिन मशहूर कितने हैं, आपको फेमस कितने लोग आपको पता है कि ये चर्च फेमस है? ये अपनी मर्जी से फेमस नहीं किए गए, ये यहोवा की ओर से फेमस किए गए। हालेलुया। कह रहे हैं कि ये आपको विश्वास करना है, कह रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है इस बात के लिए। कह रहा है कि जो आप आज रात किस यहां पर बैठे हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने बड़े उपवास किए हैं परमेश्वर के सामने, और वो उपवास का प्रतिफल है जो आप उद्धार पाए हुए लोग यहां पर बैठे हैं। और आज जो मेरे साथ मेरी सेवा करते हैं, वो सेवा करने वाले स्वर्गदूत आज मैं आपके ऊपर ट्रांसफर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर ट्रांसफर करता हूं। लेकिन एक व्यक्ति उपवास जब तक नहीं कर सकता जब तक वो आज्ञाकारी नहीं होगा, जब तक वो अभिषिक्त नहीं होगा, जब तक वो अभिषेक का सम्मान नहीं करेगा। और परमेश्वर उन व्यक्तियों को आशीष देते हैं जो आदर करते हैं। याद रखना, यहां पर कह रहे बहुत सारे लोग गुस्से वाले हैं, हो सकता है कह रहे कि बहुत सारे नाराज होने वाले हैं। छोटी छोटी बात के लिए आपका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है, छोटी छोटी बात पर कह रहे नींबू की तरह निचुड़ जाता है आपका मुंह, क्या कर रहा, मतलब छोटा से काम नहीं बनते तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उपवास के दिनों में ऐसी चीजें पसंद नहीं करता। अगर आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, कुछ लोग उपवास कर लेते हैं और थोड़ी देर की तरह बुलेट का पिस्टन गर्म हो जाता है, थोड़ी देर की तरह से पिस्टन का गर्म रहता है, जल्दी ले आ रोटी फटाफट, जल्दी ले आ, 5 बज गए, भगवान नहीं तो थोड़ी देर में तुझे पहुंचा दूंगा भगवान के पास। हालेलुया। उनको होता है अंदर से गुब्बारा फूट रहा होता है, एक तो उपवास रखा और ऊपर से अब तक कुछ नहीं मिला। उपवास रखने वाले व्यक्ति को चाहिए होता है कि मुझे आज ही मिल जाए, बस बच्चा आज ही आ जाए, घर आज ही आ जाए, गाड़ी आज ही आ जाए। उपवास किया मैंने, लेकिन याद रखना, उपवास करने के थोड़े दिन के बाद कह रहा प्रतिफल 100% आएगा आपकी गोद में यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि पवित्र आत्मा उपवास के दिनों में क्या नोट करेगा आपके अंदर, ज्यादातर करा आपके चरित्र को। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने 40 उपवास किए लेकिन आपका उपवास बेकार हो गया। आपने एक उपवास किया लेकिन आपका कैरेक्टर उसके अंदर मायने करता है। आपने दिन भर में क्या किया, आपके चरित्र को झांकने के लिए आते हैं वो स्वर्गदूत। कह रहे यीशु मसीह के 40 दिन में वो क्या देख रहे थे? 40 दिनों में वो जंगल में उसके चरित्र को देख रहे थे। ये लालची तो नहीं हो गया, ये घमंडी तो नहीं हो गया, ये गुस्सा तो नहीं कर रहा, ये चीजें तो नहीं कर रहा। लेकिन शैतान ने उसको बहुत सारा लालच देने की कोशिश किया, लेकिन उसने उसको कह रहा ठुकरा दिया। वचन को बोलता रहा, वचन को बोलता रहा, कह रहा ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। कह रहा बाइबल, इसका मतलब कि यीशु मसीह ने इतनी बाइबल को कह रहा कि उसका ज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा था। और वो बताना चाहता था एक व्यक्ति को कि अगर 40 दिन के उपवास करता है तो तेरे अंदर बाइबल भरी होनी चाहिए। हालेलुया। कह रहा कि घड़ा कह रहा मुआ मुंह भर दे, मुआ मुंह। कह रहा कि यहां तक जब तक बाइबल आपके मुआ मुंह नहीं भरी जाएगी
तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, वो अभिषेक नहीं देगा। इसलिए कह रहा है कि आपका चरित्र नोट होता है। याकूब अपनी परिस्थितियों में घिरा हुआ था, लेकिन उस समय जब किस समय कि उसका भाई एसाव उसको मारने पर था, लेकिन उस समय वो इतना परेशान था, इतनी प्रॉब्लम में था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसके अंदर एक कैरेक्टर, उसको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देता था कि मैं अपने चरित्र को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी को जो परमेश्वर के सामने बड़ी मुसीबत से मैंने बनाई है, परमेश्वर के सामने जो मैंने अपनी छवि बनाई है, मैं उसको खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी गवाही को कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं खराब नहीं होने दूंगा। लेकिन उसने अपने आप को बड़ा संभालने की कोशिश किया, लेकिन जब मजबूरियां, हालात जब ऐसे आ जाते हैं तो कई बार कह रहे कि एक व्यक्ति गिर जाता है, लेकिन उस समय में कह रहा उसने किसी भी तरीके से झूठ बोलकर आशीष को ले तो लिया, लेकिन उसके बाद कह रहा वो भटकना उसका जिंदगी में तय हुआ। और वो मामा लोबान के यहाँ पर जब वो गया, उस समय में उसके वहां पर उसने मजदूरी किया, मेहनत किया, भेड़ बकरियों को चगाया, उसने सब कुछ किया, पालन पोषण किया, लेकिन वो अपनी गरीबी में भी, अपनी लाचारी में भी, अपनी मुसीबतों में भी, अपनी परिस्थितियों में भी उसकी पत्नी उससे बात नहीं कर सकती है, वो उससे मिल नहीं सकता है, और उसके साथ धोखा हो गया। कह रहे कि लेकिन उसने उन धोखों में भी, अपनी गरीबी में भी, अपने विचारों में भी कह रहे कि शैतान को कभी भी मौका नहीं दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को संभाल कर रखा, अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा, और परमेश्वर ने एक दिन उसकी आवाज को सुना और कहा, कह रहा याकूब, कह रहा जो तेरे मामा लोबान ने किया है मैंने देखा है, और कह रहा कि अब पूरी दुनिया कह रहा वो देखेगी, कह रहा जब मैं तेरे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग को खोलूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, उपवास में अगर आप नम्र रहे, दीन रहे, उपवास में आप बेशक चाहे कितने भी गरीब हो, कितने भी प्रॉब्लम में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप अपनी गवाही को खराब नहीं होने देते। मसीह में चलने के बाद अपनी परिस्थितियों में कह रहा है कि आप हार नहीं मानते, तो आप अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं। तो याद रखना, कह रहा है कि आपके उपवास को कह रहा है कि लोग नहीं, कह रहा आपकी मेहनत को लोग नहीं, आपके कह रहा है कि आपने जो सहा है अपने परिवार के अंदर आपने मसीह के लिए, तो कह रहा है कि लोग नहीं, आपका परमेश्वर देख रहा है। और एक दिन दुनिया आपको बढ़ते हुए देखने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपको ग्रोथ होते देखने वाली है। आप ही का बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा, आप ही के बच्चे ग्रोथ करेंगे, आप ही का बैंक बैलेंस ग्रोथ करेगा। ये प्रोफेटिक वर्ड से आपके लिए जितने आमीन बोल रहे हैं रिलीज करता हूं। कह रहा याकूब उसके बाद सबसे ज्यादा तरक्की करता चला गया। हालेलुया। याकूब की भेड़ बकरियां बढ़ती चली गई, और याकूब जब अमीर हो गया, उससे ज्यादा अमीर हो गया, तो लाबान चिढ़ने लगा और उसने कहा मेरे देश में मेरे से ज्यादा अमीर कोई नहीं है, निकल जा यहां से मेरे देश से, कहीं क्योंकि तू तो मेरे से ज्यादा धनी होता जा रहा है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर अगर आपको गांव से भगाएगा तो ऐसे नहीं भगाएगा, आपको कह रहा है कि अगर आपके शहर को छुड़वाएगा तो ऐसे नहीं छुड़वाएगा, कह रहा है कि जब तक आपको धनी ना कर दे। हालेलुया। जब तक आपकी गवाही ना बना दे, जब तक आपकी परिस्थितियां पलट ना दे, जब तक कह रहा है कि दाऊद की तरह कह रहा है कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा और तू आनंद करेगा, और तेरे लोग गवाही देंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी नामधराई की है, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बोला है, कह रहे कि तुम्हें बच्चा नहीं होता, तुम्हारी परिस्थितियां चेंज नहीं होती, तेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया, आज रात कह रहा उन्हीं लोगों के सामने मेरा परमेश्वर मेज बिछाएगा, आपको आनंद, आप हंसोगे वहां पर बैठकर। तीन बार हंसो, मेज बिछाकर आज। कितने लोग मेज बिछाएंगे अपने मोहल्ले में जाकर आज? कितने लोग बिछाएंगे? बिछाओगे? झूठ तो नहीं बोल रहे? तो कल हम सब अपने मोहल्ले में, गली में सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेज बिछाएंगे। ठीक है, सोचो सब। थोड़ी देर के लिए मेज बिछाएंगे और वहां पर ऐसे करेंगे, हा 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 हा, पादरी ने कहा था हम अपनी मेज लेके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग करेंगे मेरे साथ ऐसे? कल टाइम कितने बजे? शनिवार है कल? शनिवार को तो बहुत जादू टोने होते हैं। चलो ठीक है, शनिवार को ही ठीक है। सारे बोले हालेलुया। तो हम कितने बजे करेंगे? हम रात के पूरे 1:30 बजे करेंगे, जब सारे सो रहे होंगे। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे रात हो चाहे दिन हो, आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि रात आए दिन आए, कह रहा है कि रात के अंधेरे में नहीं डरो नहीं, कह रहा पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी मेज बिछाऊंगा, तुम आनंद करोगे, तुम गवाही के मूल ठहरोगे, आशीष का कारण ठहरोगे, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। कह रहा है तुम वो लोग हो, कह रहा है जिससे शैतान डरता है। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान तेरे से डरता है। और अभी एक पता कह रही होगी, मैं तो, मेरे तो अंदर ही खुद शैतान है। लेकिन मैं कह रहा हूं तेरे से डरता है वो। आपको विश्वास करना है, उसको डराना है क्या नहीं? आज शैतान को डराना है क्या नहीं? जब आप छोटे थे तो कैसे डराते थे अपने भाइयों को? वाह खेलते हुए,
मैं कह रहा हूं जब आप उपवास करेंगे आज रात शैतान चीख मारेगा आपके अंदर से, आमीन बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कर आपकी परिस्थितियां पलट जाएंगी आज रात। आमीन लेकिन करा उपवास रखने वाले लोग ये बात याद रखना, उपवास बेशक चाहे एक रख लो लेकिन ईमानदारी से रख लो। हालेलुया, हालेलुया समझ रहे मेरी बात? कुंडा लगा लो, कुंडा, बाहर नहीं जाना। बाहर जाएंगे ज्यादा पाप होगा, बाहर जाएंगे ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा, बाहर जाएंगे ज्यादा मोबाइल देखना पड़ेगा, बाहर जाएंगे शैतान जान जान के बोलेगा देख ले इस लेडीज की जुत्ती तो देख ले कैसी पहन रखी है, क्या पता तुझे अपनी पत्नी को दिवानी पड़ दे। अच्छा हाँ, मार्केट में पता नहीं लगता आजकल जुतियां कैसी आ रही हैं, देख लेते हैं लेडीज की, फिर कहते हैं फिर ऊपर भी देख थोड़ा सा। आप समझ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उपवास के अंदर ज्यादा हमले करता है आपके ऊपर, और किसी दिन हमले नहीं करेगा, आपके विचारों में करेगा। बहुत सारे लड़के आते हैं जवान बोलते हैं पापा पता क्या, पता नहीं जो तुम्हें उपवास रखता ना मेरा दिमाग पता नहीं कितने कितने जाता, बेवकूफ कितने कितने जाता, लिया मैं चाटे नाल होने सीधा कर दिया कितने कितने जाता दिमाग, जैसे मैं सांप सीढ़ी बना रखी है दिमाग की। मारते हैं फड़ियां, दिमाग खुद गलत है और फड़ियां मारते हैं। परमेश्वर आपके दिमाग को ठीक करने नहीं आएगा, आपको उपवास में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उपवास किस लिए दिया गया? प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए। ये क्रिसमस किस लिए आ रहा है, नया साल किस लिए आ रहा है? हालेलुया, भंगड़ा पाने के लिए। जब ये क्रिसमस इसलिए आ रहा है आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है, हालेलुया, नए साल में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं चर्च? कह रहे हैं कि आप जब तक तैयार नहीं होते, बॉडी बिल्डर क्यों प्रैक्टिस करता है? अरे एक एथलीट क्यों दौड़ता है? वो प्रैक्टिस कर रहा होता है जीत करने के लिए। याद रखना, हम उपवास रखते हैं, हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए इनाम रखा हम वो जीतने के लिए जा रहे हैं आज। आमीन। वो इनाम पाने के लिए दौड़ता हुआ जाऊंगा। मैं कह रहा हूं मैं कोच हूं, मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपके पाले में आकर किक नहीं मार सकता। एक बहन आई, कहती पास्टर जी मेरे तो प्रार्थना नहीं होती जरा भी। मैं कहा क्या हुआ? कहती मैंने बड़ी भूख लगती, मैंने बिस्कुट अपने नाल रखे होंगे, बिस्कुट खा लेंदी मैं। कहनी नहीं मोटी हाँ, मैं जर्मनी तो हाँ, मेरे को बच्चा नहीं है, मैं मेरा पति मेरे को नहीं आता, मैं कम नहीं बनता, मेरा कोई काम नहीं। मैं कहा तू उपवास रखिया कर। कहती पापा मैंने तो उपवास ही नहीं होता, प्रार्थना नहीं होती, तुसी मेरे नाम दे रख लो। मैं कहा तेरा भला, जब मैं कोच हाँ, मैं कहा मैं किक नहीं मार सकता अंदर आगे पाले च। आप समझ रहे कि नहीं? फुटबॉल जब खेलते हैं तो उसी समय फुटबॉल के मैदान के अंदर खिलाड़ी को रखा होता है कि कौन खेलेगा, कौन गोल डालेगा। सिर्फ उस समय इशारा कर रहा होता है कोच, इधर इधर इधर। हम सिखाने वाले हैं, हालेलुया। हमने किया हुआ है, हम खेले हुए हैं, हम भी इन मुसीबतों में गिरे हुए हैं, हमने भी यहीं से आकर सीखा है। जब तक हम गिरते नहीं है, कह रहा तब तक हम उठते भी नहीं है। हालेलुया। याद रखना, कोई बात नहीं, अगर आप गिर गए हैं पाप में, गिर गए हैं गलतियों में, कह रहा बच्चा गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, और एक दिन अपनी मम्मी का हाथ छोड़ता है, हट अब मैं चलना सीख गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करना है। अगर आज आप गिर रहे हैं, बार बार बिजनेस डाउन हो रहा है, कोई बात नहीं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कह रहा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उपवास करने वाले एक दिन हाथ छोड़ेंगे, पकड़ने की जरूरत नहीं पकड़ेगी, दौड़ेंगे, बिजनेस आज आपके हर एक काम दौड़ेंगे। आमीन। आज के बाद आप जो मांग रहे हैं वो मिलने वाला यीशु के नाम में। बस एक काम करना है, एक काम करना है बस। क्या आप करेंगे वो मेरे कहने पर? एक काम, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, करे इतना सभी पाप अंदर नहीं जाने देना। सुन रहे हो कि नहीं? मछली कहाँ रहती है? पानी में, समुद्र में। और समुद्र का पानी, मैं देखो कितना बड़ा हो गया हूं, मैं कभी समुद्र में नहा के नहीं देखा। मैं एक बार मॉरिशस गया और मैंने वहां पे समुद्र में नहा के देखा तो मेरे मुंह में नमक वाला पानी गया। मैंने कहा इतना नमक। नदी की बात नहीं कर रहा हूं, यूपी की नदी की बात नहीं कर रहा हूं, जोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो मैं बहुत नहाया हूं। मैं कह रहा हूं कि लेकिन उस समुद्र में वो प्योर था और वो नमक मेरे से पिया नहीं गया, पानी नहीं पिया गया, मैंने थूक दिया उसको। और मछली को जब आप खाते हो, आप मछली को टेस्ट करके देखो, वो अंदर से फीकी निकलती है। मछली समुद्र में रहती है नमकीन वाले पानी में, लेकिन इतना सभी नमक उसके अंदर नहीं जाता। हालेलुया। याद रखना, अगर आज रात, इसलिए परमेश्वर ने मछली को चुना, आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को चुनना चाहता है जो इतना सभी नमक कह के इतना सभी पाप अंदर नहीं जाने देंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं वो इस धरती के ऊपर कह रहा पूरी दुनिया के सामने उनके लिए मेज बिछाएगा और उसको ऊपर लेकर आएगा, आनंद करेगा। आप पूरे साल के लिए आनंद के लिए बुलाए जाएंगे। ये 2024 आपके लिए आनंद का साल होगा चर्च। हर आशीष आपकी खोल दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय इस वचन के अनुसार तेरी शांति को देखूंगा। परमेश्वर आज से मैं उपवास प्रार्थना करने वाला बनूंगा और मैं अपने चरित्र का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी गवाहियों को कभी खराब नहीं होने दूंगा। परमेश्वर जैसे योशापात को तूने
चैन दिया परमेश्वर, आज मेरे घर में भी चैन दे, मेरे परिवार में, मेरी बॉडी में, मेरे परिवार के हर हिस्से में पवित्र आत्मा जी हर एक चीज में आज तू शांति दे दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रभु जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मेरे चर्च में बैठे हैं, जब मैं इनके ऊपर हाथ रखूं इनके घर में शांति आ जाए, आमीन। इनके चंगाई की शांति आए, आमीन। इनकी बॉडी में शांति आए, आमीन। आज एक बड़ी गवाही बने, शांति आए, आमीन। एक बड़ा चैन आज रात आने पाए। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए एक बड़ा चैन आएगा आज। आमीन। हम दूसरा इतिहास 20 के 30 में देखते, देखो क्या लिखा। जब योशापात ने उपवास किया तो वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने उसको करे उसके दुश्मनों से चैन दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या दिया, क्या लिखा? इस प्रकार योशापात के राज्य को चैन मिला क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से उसको विश्राम दिया था। आज जितने लोगों ने ये मैसेज सुना है, जितने लोग आज से अपने चरित्र पर, अपनी गवाही पर खराब नहीं होने देंगे, कह रहा पाप से नफरत करेंगे, याद रखना कि योशापात की तरह आज से आपके घर में एक बड़ी शांति, एक बड़ा चैन आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम आमीन। में। अब अपने राज्य में चैन देखेंगे आमीन। और परमेश्वर कर आपको विश्राम देगा, हर चीज में ब्लेसिंग देगा। वो टेस्टमनी आपकी बनी होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो आप मांग रहे हैं। लेकिन आपका उपवास करा आपके लिए वो चेक करेगा। अगर आज आप एक उपवास में भी सफल हुए, याद रखना सेवा करने वाले आपकी, मेरी नहीं, स्वर्गदूत रिलीज किए जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। स्वर्गदूत मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा उनके लिए रिलीज करते हैं जो अभिषिक्त का आदर करते हैं। याद रखना, अगर आप उपवास करते हैं और कह रहा कि आज इधर कल उधर, कल इधर कल उधर, मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज आपको प्रतिफल देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम। आमीन। अपने सिर पर हाथ रखें और उस प्रतिफल को ले लें आज इसी समय। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर, जिसके पास बच्चा नहीं है उसको बच्चे की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिसके पास घर नहीं है उसको घर की आशीष मिले आज। आमीन। मेरे पवित्र आत्मा में आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू आज परमेश्वर इनकी गवाहियों को बना दे। पवित्र आत्मा इनका स्पिरिचुअल लाइफ आज से परमेश्वर स्ट्रांग हो जाए, आमीन। इनकी प्रेयर स्ट्रांग हो जाए परमेश्वर। आमीन। आज से पवित्र आत्मा शैतान इनके हाथों को देखने के बाद चिल्लाए, आज से इनकी प्रार्थना से डरे, इनके पास रखने से डरे, इनके घुटने टेकने से डरे, इनके चर्च आने से डरे। और इसी समय जितने चिल्ला रहे आज आजाद हो जाए आज। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को परमेश्वर ने आशीष दे दी आज। अपने पड़ोसी को बोलो, आज हाथ मिलाओ। क्या बोलोगे आज? मैं घर जाके गली में मेज बिछा के 3 बार हंसूंगा आज। कितने बजे? कल 1:30 बजे हम सब हंसेंगे। जिसने ये किया उसकी बड़ी गवाही आएगी। आमीन। भाई कोई जाए ना जाए, मैं तो जाऊंगा। हैं? तो हम ऐसे करते हैं, तो हम संडे के दिन रख लेते हैं। हालेलुया। हाँ, मैं ऐसे देख रहा हूं, कोई एक लड़का है यहाँ पर बड़ा परेशान है, लेकिन वो कह रहा बड़ी दिन से मैं काम खुलवा रहा हूं लेकिन खुल नहीं रहा। ऐसे देख रहा हूं, ए हरिया, हरिराम, हरिराम कौन है? हरिराम, हाँ निकल के आना। ऐसे मैं ऐसे देखता हूं किसी को। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एक नाम दिखाई दे रहा था, हरिराम। आ गया दौड़ के, शाबाश। सारे बोलो, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। सुनो, सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ हाँ। बेटे क्या नाम है आपका? हरिराम। है? क्या नाम है? हरिराम हरिराम जी। ये किसने रखा आपका नाम? मेरे पिताजी ने। अब वो कहाँ है? वो स्वर्ग में। आपको कैसे पता? खत्म हो चुकी है। हाँ तो ऐसे बोलना, जी। तो भगवान है क्या? कहते स्वर्ग में है। ऐसे तो सारे स्वर्ग जाने लग गए तो हो गया काम, हमारी क्या जरूरत है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करो, जिसके पास उद्धार नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन हरिराम तू बहुत टेंशन में है, काम करने जाता है, वहां से एक शैतान तेरे थप्पड़ मारता है, तू छोड़ देता है। रात को जब लेटा होता है ऐसा लगता है मेरे को किसी ने चंड मारी है। 2-3 बार ऐसा हो चुका आपके साथ। वैसे 15 साल से मैं बहुत परेशान। 15 साल से? 2008 से 9 से। ओके ओके ओके। सुनो सुनो, मैं अभी देख रहा हूँ बेटे कि कुछ बहनें, कुछ भाई लोग, जैसे आपके खानदान में डेथ हो जाती हैं, बच्चे पैदा हुए मर गए, आपके मम्मी डैडी बताते हैं। ऐसे मैंने आत्मा में देखा भी कि
प्रेगनेंसी हुई आपकी मम्मी को, बच्चे कोई जवान मौतें किसी का ताऊ में, चाचों में। बहन आग लगा के खत्म हो गई थी। हाँ, बहन आग लगा के मर गई थी हाँ आपकी। हाँ। देखो ये होली स्पिरिट ने मुझे बोला, उसी साल से मेरी तबीयत, उसी साल से तेरी तबीयत खराब है। देखो मैंने जड़ बताई कि नहीं बताई आपको? ये जड़ है, जड़। कहते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं और डॉक्टर जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा, ये बताएगा पथरी इधर है और इधर का ऑपरेशन कर दिया तो कितनी गलती हो जाएगी कि नहीं भाई साहब? तो ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड करके करना पड़ता है। भविष्यवाणियां इसलिए परमेश्वर ने दी हैं लोगों को कि जहां इलाज नहीं होता, करे कि उनका आज इलाज होगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, इधर तू इधर होएगा तभी तो वो इधर होएगा मेरी तरफ। मैं फिर कह दूंगा कुछ ऐसी बात, तुझे बाल लगवाने पड़ेंगे फिर सिर पे। सुनो सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना बेटे कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। जी। मैंने आज से गुस्से में बोलना ही छोड़ दिया कुछ, क्योंकि मैंने एक बार ऐसे किसी को बोला, मैंने कहा तेरे बाल सारे झाड़ दूंगा, वो बंदे के बाल ही झड़ गए सारे। तो अब मैं किसी को बोल देता हूँ कि जैक्स, मैं कहा आगे जाके मैं कहा तू अपने आप ही गिर जाएगा, वो एक्सीडेंट हो गया किसी का, मेरे मुंह से कभी निकल जाता है तो मैं अब वो नेगेटिव बातें बोलता नहीं हूँ। सुनो, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा है जी। आज से। जी। हरि राम। जी। जो आपके पीछे ब्लैक मैजिक, वो जो मरे हुए की आत्मा भाई बहनों में, वो तेरे को भी मारना चाहती है, लेकिन अब होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि उपवास करो, प्रार्थना करो। अपने लिए एक दिन उपवास रखना है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। जिस चीज की आप ज्यादा समस्या है आपको, किसी भी चीज की जो आपको तंग कर रही है, हो सकता है कोई आपकी बीमारी है या फिर आपका कोई कर्जा है, आप विश्वास के साथ, मैंने क्या कहा, अपनी कोठड़ी में जा, बाइबल में लिखा, और द्वार बंद कर। जो तेरा पिता गुप्त में है, वो तुझे गुप्त में तेरी की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर तुझे देगा, उसका प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों के सामने गा देते हो, वो रखना है। सुन, एक मैं देख रहा हूं पेट के राइट साइड में प्रॉब्लम होती है, स्टमक पेन होता है। अगर आप यहां आते 3 बार, आपका ऐसे हार्ट अटैक से प्रॉब्लम ऊपर चले जा रहा था आपको स्वर्ग में। अच्छा। जैसे स्वर्ग सबने बना रखा ना, स्वर्ग में ऐसे प्रॉब्लम आनी थी बेटे आपको, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप बच गए। 2 बार आपकी फैमिली में किसी को पैरालाइज का अटैक, शैतान ऐसे 2 बार बीपी हाई हुआ, डॉक्टर के पास गए, बच गया, नहीं तो पैरालाइज हो जाना था उसको, परमेश्वर ने बचाया। संध्या कौन है? संध्या मेरी पत्नी है। प्रोफेसर हाँ, विश्वास करना है। ऐसे किसी को बवासीर की प्रॉब्लम किसको है? मुझे। जोर से बोलना। मुझे। हालेलुया। अब इसी समय आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अब से ब्लेसिंग मिलेगी। आज हीलिंग को देखेगा यीशु मसीह के नाम में, आज गुड न्यूज को देखेगा। और चीजों में वो तेरे पीछे एक नहीं 4 तेरे 4 मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, तेरे 4 कुनबे के लोग, तेरे रिश्तेदार जो तेरे साथ नफरत करते हैं, वो सब जो तेरे डैडी के साथ मेल नहीं खाते थे, जमीन का चक्कर था, उन्होंने सब ने तेरे पीछे छोड़े हुए हैं। ऐसे बहुत एक नहीं 14,000 जानवर तेरे पीछे, जानवर वाली आत्मा तेरे पीछे, 14,000 लेकिन परमेश्वर आज के दिन से आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। वो सारी चीजें आज बाहर निकालेगा। पान खाना छोड़ दिया, गुटखा खाना जी। कितने दिन हुआ? अभी 2-4 ही दिन हुआ। 2-4 दिन हुआ। यीशु जलाल बखरा। हालेलुया। कह रहा है कि 2-4 दिन हुआ। वो क्यों छोड़ा 2-4 दिन हुए? क्योंकि 2-4 दिन से तू यहाँ आया हुआ क्या? नहीं, यहाँ अभी 15 दिन पहले आए थे, आप नहीं थे, तो 1 दिन रुके और फिर चले गए संडे को, सोमवार को। हाँ। फिर आए दोबारा, फिर आए, फिर 2-4 दिन हो गए, पान काहे छोड़ दिया? छूट गया। अब सर घबराहट होती थी और दिमाग भी वो काम नहीं करता, नींद नहीं आती थी। नींद कहाँ से आएगी? तेरे सिर पर बहुत सारे भूत बैठे हैं। जी। ठीक है, आपका पति कभी कभी गुस्से में आता है जी, बहुत झगड़ा करता। अभी तो बहुत हंस रहा है, देख कैसे लग रहा है जैसे कॉमेडियन यही हो। जी। हैं? अभी तो बहुत कितना प्यार से बात कर रहा हो। तेरे साथ घर में बात नहीं करता है? सही है? नहीं, सही कह रहा हूँ नहीं? ना सही है। आज को सुधार के भेजूंगा मैं। जी पापा जी। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर टेढ़ों को सीधा करना जानता है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। देख कैसे हंस रहा है।
जी अपनी पत्नी पे जाके गुस्सा होता है तो होगा आज के बाद। बहुत सारी पत्नियां देख रही होंगी हमारे पति को भी सुधार दो। सारे बोलो हालेलुया। कोई बात नहीं, आज सिर्फ प्रेयर करनी है आपको। अपने हाथों को उठाओ और ज्यादा प्रेयर नहीं करना पति के लिए, ये सही कह रहा हूं। थोड़ा थोड़ा गुस्सा उनके अंदर रखा करो। कई बार पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है भाई साहब। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आज के बाद 2 बार ये हाथ उठा चुका है, जी सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ डरती काहे हैं? नहीं डरना नहीं, खुल के बोलना आज। जी सारे बोलो हालेलुया। कितने बार उठाया? हालेलुया 2 बार। किधर खुश होके बता रहा है ना, गुड्डा है, बाजार से किसके लाया था जब मन करा मार लिया इसको। हैं सुन, गुस्सा तो वो भी करती है ना कभी कभी। हाँ तो छोड़ दे ना, तलाक दे दे इसको। हैं नहीं? बच्चा भी है एक हमारा। बच्चा भी है, ईश्वर के दिया हुआ है वो। तभी तो कह रहा हूँ क्यों गुस्सा करता है। गुस्सा नहीं करना, हाथ नहीं उठाना, गुस्सा करना है इतना बहुत है। समझ रहे? इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना। समझ रहे? नहीं तो तेरे 1-2 उंगलियां शैतान तोड़ना चाहता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2 बार टूटने की भी कोशिश हो गया तेरा। टूट भी चुका 2 बार। एक 2 बार टूट चुका है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलो पकड़ा गया आज। गा दे। पकड़ा गया। अच्छा। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन में काम कर रहा है। और चीज में देख, मेरे 5 से स्वर्गदूत मेरे कपड़ों में से एक अनॉइंटिंग निकल रही है और तुझे टच कर रही है। रिलीज करता हूं। चल चल चलो चलो, दोनों में लड़ाई झगड़ा कराने वाली चल, औरत को भी छोड़ दे। चलो मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जाओ दोनों में से। चलो चलो, चल 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 चल, बिजली को भी छोड़ दे। चल बिजली में से ही बाहर आ जा, जल्दी कर। चल ये अभिषेक है यहोवा का। चल फायर 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 फायर, आउट यीशु के नाम में। नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच। चलो चलो चलो, इसी समय और इसी समय इसके ऊपर से वो सारी गंदी स्पिरिट निकल जाए आज। चल इसी समय मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा। और इसी समय निकल, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आग आ रही है सिर पे, हाथ रख इसके। और इसी समय फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा इसके ऊपर हाथ रखते ही इसी समय गुड न्यूज जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ आगे आ जा, शाबाश मेरे पास। हाँ रबा सना रबा रबा सना, मेरे तो देख। रबा रबा सना रबा रबा सना, रबा रबा सना रबा रबा सना। रबा रबा सना रबा 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 सना। पवित्र आत्मा, मध्य प्रदेश में कौन है तेरा? घर है घर है जी, MP छतरपुर जिला। हालेलुया। हम काहे झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर। मैं तो देख, रबा रबा सना यवरे रे 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 रे। अभी भी कहाँ छुपा के आया है गुटका? गुटका मैं नहीं लाया। अभी कहाँ छुपा के आया है वो? मैं नहीं लाया, मेरे साथ में आए वो लिया, तो मैं लेने भी नहीं दे रहा था, तो फिर वो लेके आया। हालेलुया। दिल्ली में लिया था, मैंने बोला भी था कि इसको। तुझे पता नहीं है, प्रॉफिट को पता लग जाएगा। हमारी सिस्टर की सिस्टर देखा? नहीं सॉरी, वाइफ की सिस्टर है वो। वाइफ की सिस्टर है, समझा देना उसको जी। हाँ अभी बाहर फेंकना। कल से खाया भी नहीं है। कल से खाया भी नहीं, वही रखा है बैग में रखा। बैग में रखा है। खुदा नबी नबी नबी, खुदा नबी नबी नबी, खुदा नबी नबी नबी, खुदा। आप सुन रहे हैं? अलीशा वो भी बताता था जो लोग रसोई में करते थे बातें। क्या खाना बनाते हैं आप, क्या खाना खाते हैं आप, ये क्या गुटका कहाँ रखे है बैग में। कह रहे सुनो, लेकिन जो भी किया है आज के बाद तेरा पति सुधरने वाला है। क्योंकि जब मैंने अभी इसके ऊपर, मैंने इसकी आंखों में अभी फूका है, यीशु मसीह की सामर्थ को मैंने देखा है। और इसी समय अभी आज के बाद ये बंदा बन जाएगा, बंदा। आमीन। लेकिन पहले तेरे को भी कुछ बनना है। इधर आ जा। हाँ हाँ, कौन तू लड़ती है इससे?
ऊपर देख आंख। यीशु मसीह का नाम है। जाओ अब गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम विच 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 प्रे करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, शाबाश। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और वहीं खड़े रहो, वहीं मैं बीच में सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, शाबाश। मैं सबके पास आ रहा हूँ, उधर पिछले आगे नहीं आएंगे, मैं सिर्फ प्रेयर कर रहा हूँ आपके लिए, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय मिराकल दे, मिराकल करे। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी दे। अच्छा हाँ। आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। अपने स्थान पर खड़े रहें, मेंबर 2 मिनट खड़े रहें, शाबाश। यीशु नाम विच नाम विच यीशु नाम विच अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं। सब लोग का आवाज मैं फिर कह रहा हूं, वर्शिप में आप आजाद हो जाओगे। आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते हैं। सब कहे मसीह के नाम से ऐसे अजब हुए काम। आजाद हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं हाथ रख रहा हूं, आपकी गवाहियां बनेंगी आज। बोलो यीशु के नाम में। ऐसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का बसा छाया है, यीशु मसीह का बसा छाया है। रूगे खुदावंद आया है, रूगे खुदावंद आया है। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है तेरा यीशु मसीह के नाम से। संजय हो जाओ प्लीज। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो बाहर आ जाओ, अजब हुए काम, बाहर आ जाओ, कैसे अजब हुए काम। प्लीज प्लीज प्लीज। नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम। जो रूह की हजूरी आ जाती है, जो रूह की हजूरी आ जाती है, जकड़े आजाद होते हैं, जकड़े आजाद होते हैं, जकड़े आजाद होते हैं, जकड़े आजाद होते हैं। जदों रूह दी हजूरी आ जाती है, जदों रूह दी हजूरी आ जाती है, जकड़े आजाद होते हैं, जकड़े आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, टच कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बच्चा नहीं तुम्हारे पास, बच्चा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। यसूदा के ओ बंधना जो खुल जाते ने, ओ बंधना जो खुल जाते ने। जदों रूह दी हजूरी आ जाती है, जदों रूह दी हजूरी आ जाती है, जकड़े आजाद होते ने, जकड़े आजाद होते ने, जकड़े आजाद होते ने, जकड़े आजाद होते ने। आबाद रो तू आबाद रो। परमेश्वर छू ले अपने लोगों को आज यीशु मसीह के नाम में।
कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। पाक रो, पाक रो, पाक रो, बाहर चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करता हूँ सुनाइटी को परमेश्वर। पाक रो, पाक रो, नाम विच 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 नाम नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम क्या प्रॉब्लम है? यीशु नाम यीशु नाम विच नाम नाम विच उठ जा। बड़े बड़े काम करता है साबर की खुदा तेरा। यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम करता है साबर की गुड न्यूज गुड न्यूज। खुदा तेरा। तूफानों को थमा देता है साबरती। खुदा तेरा। आज शिवा दा दिन दे तोड़ा रूहे पाक कहता, आज शिवा दा दिन दे तोड़ा रूहे पाक कहता, आज शिवा दा दिन दे तोड़ा रूहे पाक कहता, आज शिवा दा दिन दे तोड़ा रूहे पाक कहता। मुकिया ने हनेरिया राता मुकिया गुप्ता बेटा चल ना बिची उठी जा, उठी जा, उठी जा, ना बिची उसकी सुना उठ जा, उठ जा, उठी सुना बिच उठ जा, उठ जा, उठी सुना यीशु के नाम में यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ठीक हो रहा, ठीक हो रहा, ठीक हो रहा। यीशु नाम विच नाम विच आगे आने दे उधर से वॉलंटियर, उधर से आने दे आगे वॉलंटियर, उनको आने दे बाकियों को। हाँ शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाँ मत रो प्रभु यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच बंदे हाँ वही बदरू हाँ दे लश्कर, यीशु नाम विच बंदे हाँ वही बदरू हाँ दे लश्कर, यीशु नाम विच बंदे हाँ वही बदरू हाँ दे लश्कर। छटो 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 यीशु साडी टक्कर चल उठ जा, उठ जा, उठ ना विच उठ जा, उठ जा, उठ जा, ना विच उठ यीशु नाम विच उठ जा, उठ जा, 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 उठ यीशु नाम विच उठ जा। गवाहियों के साथ, गवाहियों के साथ। हालेलुया। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। मैं हाथ रख रहा हूँ, गुड न्यूज मिल रही है। शाबाश आमीन। शाबाश शाबाश। और इसी समय शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। हेलो हेलो
उधर कर साइड में कर दे, यीशु के नाम में। गीत गाएं शाबाश 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 शाबाश। चला 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 चंगी हो रही, चंगी हो रही, चला 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 लो चला। हालेलुया। प्रभु जी बहन बता रहे हैं 10 साल से चश्मा लगा हुआ था, बिना चश्मे के बिल्कुल टोटली ब्लाइंड हो चुके थे। अभी जैसे आपने ले हैंड प्रेयर किया, अभी चेक किया, बिना चश्मे के आज क्लियर देखने लगे। नाम विच 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 नाम नाम विच नाम विच नाम विच नाम। जिनके पर हाथ रखे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके काम खुल जाएं, ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। ओ इसी समय मैं जिनके पर हाथ रख रहा हूं, आप टेस्टमनी बनेगी आपकी। आमीन बोलकर देखो, रिसीव करो, आपके काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में जिनके सिर पर हाथ रख रहा हूं, उन्हें गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पास दोनों को आइया, ये सिस्टर बता रही 13 साल से चश्मा लगा था, और ये बहन बता रही 6 महीने से लगा था। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, चश्मे उतर गया, क्लियरली देखने लगे। अंधे आते हैं, जोर से अंधे आते गए, अंधे पाते गए, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए। और इसी समय परमेश्वर कामों को खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए, हाथ रख रहा हूँ, गुड न्यूज मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे यीशु के नाम में। सब गाएं, सब गाएं, सब हालेलुया। गाएं। हाँ गवाई के प्रॉफिट जी, ये भाई बता रहे हैं 10 साल से डंडे के सहारे चलते थे, बिना डंडे के 10 साल से कभी नहीं चले। आज आपने जैसे हाथ रखा, कहते पैरों में जान आई है, डंडा छोड़कर चलने लगे। चलते हैं बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। बाकी रो शाबाश शाबाश, गवाई के साथ फटाफट फटाफट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये भाई बता रहे 11 साल से एक कान का बहरापन था, अभी जैसे ही आपने हाथ सिर के ऊपर रखा, ले प्रेयर हुआ, बता रहे बहरापन जा चुका, सुनने लगा। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अपनी कलीसिया के चल दो, मौजूदे हो बदलाए। 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 हम सुनो जेड़ा पुकारे, हम सुनो जेड़ा पुकारे, अपने लहू दे विच रंगदा फिरदा। अपनी कलीसिया ते चलदा फिरदा, मौजूदे हो बंददा है। अपनी कलीसिया ते चलदा फिरदा, मौजूदे हो बंददा है। बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, बंधन टूटेंगे। प्रभु जी, बेहतर की 5 साल से पेट में गांठ हो गई थी, अभी जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर किया, बता रहे वो गांठें गिल्टियां साफ हो गया, साफ हो गया। बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हाँ, किसके क्या प्रॉब्लम थी? यीशु मसीह। हेलो, अपनी- जय मसीह की सारी कलीसिया को, बस- पापा जी की जय हाँ, मसीह जाओ। की। उनकी कोई बात नहीं, आप जाओ जाओ, शाबाश। 8 साल से मेरे जाओ, पेट जाओ। में गांठ थी, पूरी लीवर पे सूजन थी। पापा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं चंगी हो गई।
यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाओ। देख रहे हैं आप गिल्टियां गांठें गायब हो रही हैं। परमेश्वर यस आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जाओ जाओ शाबाश शाबाश शाबाश। चंगाई जिने दिती यीशु दा नाम है। चंगाई जिने दिती यीशु दा नाम है। रिहाई 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 जिने दिती यीशु दा चंगाई जिने दिती यीशु दा नाम। चंगाई जिने दिती यीशु दा नाम। चंगाई जिने हालेलुया। दिती तो ये जानकारी है कि सालों साल से इन दोनों को बैक पेन सर्वाइकल था। अभी जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर किया उस बैक पेन से सर्वाइकल से आजाद हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। मौजिज़े कहाँ से? मौजिज़े 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 चंगाई जिने दिती है यीशु दा नाम है। 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 टुटदे ने दुख ते बीमारियां यीशु नाम विच जदों हुंदी है दुआ। टुटदे ने दुख ते बीमारियां यीशु नाम विच जदों हुंदी है दुआ। यीशु नाम 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 यीशु नाम। 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 जदों रूह दी हजूरी आ जाती है। जदों रूह दी हजूरी आ जाती है। जकड़े आजाद होंदे ने। 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 जदों रूह दी हजूरी आ जाती है। 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 जकड़े आजाद होंदे ने। जकड़े आजाद होंदे ने। जकड़े आजाद होंदे ने। जकड़े आजाद होंदे ने। जेड़े रखदे ईमान यसुना दे ओ बंधना तो खुल जांदे ने। ओ बंधना तो खुल जांदे ने। जदों रूह दी हजूरी आ जाती है। जदों रूह दी हजूरी आ जाती है। जकड़े आजाद होंदे ने। जकड़े आजाद होंदे ने। जकड़े आजाद होंदे ने। आजाद होंदे ने। बंधन शिफावां देखो आप यीशु आया। 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 सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।